राजस्थान में 2020 से ही सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत चलता आ रहा है। कभी सचिन पायलट आगे होते हैं तो कभी अशोक गहलोत, लेकिन समझना बहुत मुश्किल हो गया कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ये दुश्मनी कितनी साल पुरानी है। और इसी दुश्मनी के पर्दों को आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे और भी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुश्मनी हाल फिलहाल की नहीं बल्कि 40 साल पुरानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। राजेश पायलट को आखिर कौन नहीं जानता। 1980 के दशक में राजेश पायलट वायुसेना के एक ऊंचे पद पर आसीन थे, लेकिन उन्होंने 1980 के दशक में ही ये निर्णय ले लिया था कि अब वे राजनीति में उतरेंगे। कांग्रेस के खास थे, इसलिए उन्हें राजस्थान के भरतपुर से टिकट मिला और उन्हीं के साथ उनके हमदर्द बने जोधपुर के टिकट होल्डर अशोक गहलोत। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के बहुत खास थे, इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस में ही टिके रहने का फैसला लिया। राजेश पायलट का ये पहला चुनाव था। हालांकि वे भरतपुर के इस चुनाव को जीत गए, लेकिन वहां के कद्दावर नेता नटवर सिंह की वजह से वे भरतपुर में कदम नहीं रख पाए और उन्होंने अपना नया गंतव्य राजस्थान के दौसा जिले को बनाया। राजेश पायलट और अशोक गहलोत शुरुआत से ही एक दूसरे के प्रतियोगी बने रहे। दोनों ही राजस्थान की कुर्सी हासिल करना चाहते थे। राजीव गांधी जब तक सत्ता में थे तब तक तो राजेश पायलट के लिए दिन सीधे थे, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हुई वैसे ही पीवी नरसिम्हा राव को भारत का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पीवी नरसिम्हा राव के साथ राजेश पायलट के संबंध अच्छे नहीं थे और इसका सीधा फायदा हुआ अशोक गहलोत को। और 1994 में अशोक गहलोत को पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके कारण अशोक गहलोत और राजेश पायलट के बीच एक और मतभेद की शुरुआत हो गई। 1996 में हुए प्रेसिडेंट चुनाव के कारण राजेश पायलट कांग्रेस आला कमान से दूर होते चले गए, जिसका फायदा अशोक गहलोत बखूबी उठा रहे थे। फिर समय आया 1998 का, जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, जिसके कारण राजेश पायलट का राजनीतिक सफर ढलान की ओर चलता चला गया। सन 2000 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हुए तब राजेश पायलट ने सोनिया गांधी का खुलकर विरोध किया, लेकिन अशोक गहलोत और कई बड़े नेताओं के समर्थन के कारण सोनिया गांधी अध्यक्ष पद जीत गई, जिसका सीधा नतीजा ये हुआ कि गांधी परिवार से राजेश पायलट और दूर हो गए। अभी इस कहानी में और भी मोड़ आते, लेकिन 11 जून 2000 को राजेश पायलट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके कारण अशोक गहलोत वर्सेस राजेश पायलट का सिलसिला यहीं थम गया। तो ये था कहानी का एक मोड़। अब शुरुआत होती है इस कहानी के दूसरे मोड़, यानी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की। जब राजेश पायलट की मृत्यु हुई तब सचिन पायलट विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और उनकी उम्र महज 23 साल थी। इसी उम्र में उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब राजनीति में उतरेंगे और 10 फरवरी 2002, जो कि राजेश पायलट का जन्म दिवस था, पायलट कांग्रेस के जरिए राजनीति में उतर गए। 2004 में सचिन पायलट दौसा के सबसे यंगेस्ट एमपी में शामिल हो गए और फिर बारी आई 2008 की, जब गहलोत सरकार ने एक बार फिर वसुंधरा सरकार को पटखनी दे दी और 2009 में सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मनमोहन सिंह की सरकार ने सचिन पायलट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद सौंप दिया। फिर 2013 में अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के द्वारा सचिन पायलट को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन सचिन पायलट भी कांग्रेस को नहीं बचा पाए और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से हार गई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को इस हार का जिम्मेदार मानते रहे और यहीं से इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी समझ चुकी थी कि राजस्थान को जीतने के लिए इन दोनों नेताओं का खुश रहना बहुत जरूरी है। इसी के चलते उन्होंने 2017 में अशोक गहलोत को गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की गैर हाजिरी में सचिन पायलट भी राजस्थान पर अपनी पकड़ बना रहे थे
और वो भी पार्टी से खुश हो गए। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव में 2018 में राजस्थान में कांग्रेस वापस आ गई। सभी को लग रहा था कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री सचिन पायलट होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। कांग्रेस आलाकमान के द्वारा अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्टि लेनी पड़ी। इसके बाद दोनों के बीच तनातनी का दौर शुरू हो गया। सचिन पायलट ने हेल्थ और कानून व्यवस्था के मामले में अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गहलोत सरकार ने पायलट को ही साइडलाइन कर दिया और 13 जुलाई 2020 को सचिन पायलट के द्वारा यह भी घोषणा कर दी गई कि अशोक गहलोत सरकार के पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है, जिसके बाद गहलोत सरकार मुश्किलों में आ गई। लेकिन उसके ही अगले दिन यानी 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस आलाकमान के द्वारा सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन 15 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला लिया। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अभी भी तनातनी चल रही थी, लेकिन सचिन पायलट को चुप रहना ही इस जगह बेहतर लगा। अब 2022 में भी जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने देने के कारण 90 विधायकों को उनके खिलाफ उतार दिया। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इस बात को समझ गई और अशोक गहलोत को अपने ही मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल इस बात का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सचिन पायलट शायद अब मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं। सवाल यहां यह भी उठता है कि अशोक गहलोत अब 71 साल के हो चुके हैं, तो फिर भी वे राजस्थान की कमान सचिन पायलट को क्यों नहीं सौंप रहे? तो इस सवाल का जवाब कहानी के तीसरे मोड़ यानी आने वाले मोड़ में है। तो ये था इस कहानी का दूसरा मोड़। अब शुरुआत होती है इस कहानी के तीसरे मोड़ की। इस कहानी के तीसरे मोड़ के दो पात्र हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। कांग्रेस में शुरुआत से ही पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा देने की परंपरा चली आ रही है और शायद इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि सचिन पायलट के हाथ राजस्थान की कमान आ गई तो उनके बेटे वैभव गहलोत का राजनीतिक करियर रुक जाएगा। हालांकि 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत हार चुके हैं, लेकिन ये भविष्य की शुरुआत है। अब देखना यह होगा कि इस पटकथा का अंजाम क्या होगा। क्या आने वाले चुनावों में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे या अशोक गहलोत, जो कि अपनी राजनीति खेलने में माहिर है, इस बार भी अपना खेल खेल जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए मोजो पत्रकार। नमस्कार।